साल से रह रही हूँ, लेकिन बहुत शांति से बहुत आनंद से रह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैं पीछे जब आई थी यहाँ तो वैसे तो वृंदावन में मैं पहली बार नहीं आई हूँ, मैं आती जाती रहती थी और यहाँ रह के भी गई थी कई कई महीने, कई कई दिन तक, 15-15 दिन क्या जन्मभूमि में और वृंदावन में ये क्या कहते हैं कभी जहाँ कभी बोलूँगी मैं वृंदावन में यहाँ बहुत जगह में रही हूँ और बहुत सालों से मैं आ रही हूँ, बहुत सालों से। मुझे कोई वृंदावन नया नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा अपना घर है ये। मैं इस तरह से आती थी, छोटे छोटे बच्चे भी, मेरी उम्र थी उस वक्त बहुत कम थी जब मैं पहले से आती थी। तो उसके बाद में मेरे को यहाँ पर मैं आई हूँ, अपनी मर्जी से आई हूँ, मैं किसी के दबाव से नहीं आई, मैं किसी के कहने से नहीं आई, या किसी ने मुझे निकाला नहीं। मेरे घर में सिर्फ इतनी परेशानी थी कि मैं शिक्षा ग्रहण की है मैंने, तो मुझे खाने पीने का बहुत संकोच रहता था। मेरे घर में वह खाने पीने की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो मुझे घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और कोई बच्चे बड़े बड़े हो गए तो वो मानते नहीं थे कहना, मैंने सोचा अपने आप को ही अलग करना चाहिए। तो मैं इसलिए पहले मैं बहुत सालों से अलग रहती थी। मेरे को विधवा हुए हुए मैं 79 से विधवा हूँ। मैं तब से मैं अकेली रहती थी। जब तक बच्चे छोटे थे तो मैंने उनकी परवरिश करी, और परवरिश करने के बाद में जब वो बड़े हो गए, अपने अपने पैरों पे खड़े हुए, और सिर्फ दुनिया से चले गए, तो उसके बाद में मैं वृंदावन का रास्ता चुना। और रास्ता चुना कैसे, एक बार इसी तरह से मेरे घर में बच्चों के साथ में मेरा थोड़ा हो गया, तो मैं सोचा कि अब इन लोगों के साथ में रहना मेरा बिल्कुल बेकार है, अब जहाँ मेरे को जाना चाहिए वहाँ जाऊँगी मैं। तो मेरे को कोई रास्ता नहीं दिखा, मुझे कोई मंजिल नहीं दिखी, कुछ नहीं दिखा। मैं सीधी वृंदावन के लिए बस पकड़ी, और मेरे घर वालों को भी किसी को पता नहीं था कि वो ढूंढते रहे मुझे कि कहाँ चलिए कहाँ चलिए। किसी को ये नहीं पता था कि वृंदावन जा सकती है। तो घूमते घूमते मेरे को नहीं आए थे ऐसे, जब भाव ऐसा हो जाता है, हिसाब हो जाता है, तो भगवान का है, बच्चों का भी कुछ हो जाता है कि हिसाब से मेरे को वहाँ जाना पड़ा। मेरे को 2.5 महीने हो गए थे यहाँ वृंदावन में रहते थे, अखंडानंद आश्रम में। अखंडानंद आश्रम में रहती थी, तो वहाँ से मैं फिर घर चली गई। वहाँ के जो मान जी थे उन्होंने मेरे को बहुत रोकने की कोशिश करी कि मैया कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है संसार में, संसार को छोड़ के आई है यहाँ पर। मेरे को कन्हैया ने बुलाया तो फिर भी पता नहीं क्या था, मुझे चली गई। तो फिर उसके बाद बहुत वहाँ जाकर फिर मैं लौट के आई वहाँ, फिर 3-4 महीने फिर रही, फिर 15 दिन रही, एक बार 20 दिन रही, एक बार 1 हफ्ता रही। तो ऐसे रह रहे फिर चली गई। और वैसे पहले मैं परिक्रमा के लिए आती थी, बहुत हाँ, इसीलिए मेरे को यहाँ वृंदावन से मैं जुड़ी हुई थी बहुत, इसीलिए मेरे को। और फिर यहाँ अब जब मैं लास्ट टाइम में आई तो मुझे कृष्णा कुटीर में, मुझे मालूम नहीं था कि कृष्णा कुटीर कहाँ है ये, लेकिन मैं हमारे गुरु जी का आश्रम में मैं वहाँ जाके बैठ गई। मैंने बोला कि आप मुझे जहाँ भेजोगे मैं वहीं रहूँगी, चाहे पेड़ के नीचे भी मुझे जगह मिल जाएगी, मैं वृंदावन में रहूँगी, मुझे ऐसी जगह दीजिएगा जहाँ। मैं सोच नहीं सकती थी, यहाँ की बिल्डिंग को देख के मैंने ये सोचा 5 स्टार होटल है, यहाँ मुझे कहाँ जगह मिलेगी। फिर भी यहाँ आने के बाद में भी मेरी परीक्षा प्रभु ने इतनी ली, मैं 4 बजे यहाँ गेट पे आ गई थी, मुझे 7 बजे अंदर किया। तो इतनी परीक्षा प्रभु ने ली, तब मैं अंदर आई। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं बहुत सेवा करने वाले लोग हैं, जो हमारी मैडम हैं, मैं कुछ नहीं कह सकती, मेरे अंदर शक्ति नहीं है मुझे ये सब कहने की। धन्यवाद।